हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और एडुबिसाट का जो बोर्ड मॉडल का सीरीज चल रहा है उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आज हम फिर से रियल नंबर का क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो है इरेशनलिटी पे है। मैंने एक वीडियो इस तरह के इरेशनलिटी के प्रूफ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये दूसरा है। वो जो 2 क्वेश्चन मैंने डाला था वो काफ़ी था, लेकिन मैं फिर से 2 और क्वेश्चन कवर कर लिया हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि √5, √2, √3 का जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाली क्वेश्चन होती है उससे कहीं आसान एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन कैसे आसान भी है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप एक समझ गए हैं √5 का प्रूफ करना तो आप आई थिंक कि काम कर देंगे, लेकिन आप 1-2-3 बार इसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि ये जो है प्रूव दैट √5 - √3 5 - 2 √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे ही कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन है, इस पे कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दो। तो ये हम मान लेते हैं कंट्राडिक्शन करने के लिए कि इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमें इसे रैशनल नंबर मान लेना है। ठीक है, तो 5 - 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा उसको भी बता देना है। एंड इट्स simplest form is a/b, where a and b are integers। क्लियर है? एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैंने पहले डिस्कस नहीं कर रखा है। ओके, तो आइए हमने क्या मान लिया, इस नंबर को रैशनल नंबर मान लिया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, a एंड b आर इंटीजर्स है और b नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक तो क्लियर है। आइए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इम्प्लाइज हम क्या कर लेंगे, 5/2 √3 इज इक्वल टू a/b कर लेते हैं। ठीक है, -2 √3 को इस साइड रख लीजिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो a/b -5 हो जाएगा। √3 का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लो, -2 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो a -5b/b हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू अब निकाल लो तो a -5b/-2। अब ध्यान से देखो कि मैंने क्या बताया है a एंड b के बारे में। a एंड b के बारे में बताया कि इंटीजर है और किसी भी इंटीजर के लिए लिख लीजिए आप पहले, सिंस a and b are integers। क्लियर? और किसी भी इंटीजर के लिए इसमें अगर कोई भी हम इंटीजर पुट करेंगे तो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का नंबर फॉर्म होगा। यानी कि कैसा नंबर फॉर्म होगा, 2/3 4/5 इस तरह का, 2/3 4/5 इस तरह का नंबर प्रूफ होगा, माइनस में यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये है क्या नंबर, रैशनल नंबर ही आएगा। तो इस और a √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर होगा। आप लिख दीजिए यहीं पे कि √3 नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, इट कंट्राडिक्ट कर जाएगा हमारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख दीजिए इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इट कंट्राडिक्ट the fact that our assumption is wrong। क्योंकि इस नंबर को हमने रैशनल मान लिया था, यह हमारा assumption रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, रैशनल और इरेशनल इक्वल हो जा रहे थे, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। तो देयरफॉर 5 - 2 √3 5 - 2 √3
देयरफॉर 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव्ड। आई थिंक ये काफ़ी इजी है, आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में हम, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी है, अगर आप ये सॉल्व कर लिए तो ये भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक और कवर कर दिया हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चंस कौन है, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया होगा, ठीक है। आप स्क्रीन से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है कि √5√2, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। हमें यही प्रूव करना है कि 5√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है क्या, इरेशनल नंबर, क्या 5√2 इज एन इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ, फिर वही बातें, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्राडिक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। चलो तो हम कंट्राडिक्शन क्रिएट कर लिए कि 5√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, and its simplest form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, फिर से इसको रैशनल मान लिया कंट्राडिक्शन क्रिएट करके, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता दिया, a बाई बी है, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर हम ले लेंगे 5√2 इज इक्वल टू a बाई बी, देयरफॉर √2 इक्वल टू a अपॉन 5b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में ले आया। अब यहाँ पे देखो क्लियरली कि a किसी भी a एंड b के बारे में क्या बताया कि a इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, बता चुका हूँ, ठीक है, क्यों होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंस a एंड b आर इंटीजर, राइट, देयरफॉर a अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर, ओके। देयरफॉर a क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, √2 नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हेंस इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, लिख देंगे कि ये हमारे जो अजम्पशन था उसको रॉन्ग साबित करता है, क्योंकि कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट आर assumption is wrong, clear। therefore hence 5√2 is an irrational number। बताओ, ये तो सबसे इजी था, है ना, इरेशनल नंबर। 2 स्टेप, बाकी बात सिर्फ एक कथा लिख दीजिए, है ना, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। अगर ये आ गया तो एकदम फटाफट बनाना, और अच्छा सा मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, या
कि प्रूव दैट रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू इज इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। तो सबसे पहले यहाँ समझ लो कि प्राइम्स का क्या मतलब होता है। प्राइम्स का मतलब यह होता है कि ऐसा इंटीजर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1 के अलावा, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 और 1 नंबर हो, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम्स बोलते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि पी एंड क्यू आर जो है वह इंटीजर्स है एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर बात क्या होता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को जब हम इरेशनैलिटी के प्रूफ पे जो बेस्ट क्वेश्चन होता है उसको जब हम प्रूफ करने के लिए करते हैं तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और वह कंट्राडिक्शन क्या होता है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो यह रैशनल होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है कि हम मान लेते हैं लेट रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और यह जो रैशनल नंबर है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, एंड इट्स simplest form is a by b and its simplest form is a by b। और a and b के बारे में बता देते हैं कि where a and b are integers and b not equal to 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन पे ही कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया और इसे इरेशनल प्रूफ करने थे तो हमने इसे क्या बना दिया, रैशनल। और यह रैशनल नंबर जो हमने इसको लिया है कि यह रैशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b है, क्लियर है। और a एंड b आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल होता नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा तो रैशनल नंबर नहीं होकर इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो b नॉट इक्वल टू 0 हमने क्लैरिफाई कर दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम ले लेंगे कि रूट अंडर p प्लस रूट अंडर q इज इक्वल टू a अपॉन b। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो रूट अंडर q को इस साइड रख लीजिए और a बाई बी माइनस रूट अंडर p, या फिर ऐसा कर लो रूट p को रख लो, ठीक है, और रूट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस रूट अंडर q। किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट अंडर q का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक तो क्लियर है। अब आइए, तो अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ट है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर लिख लो, तो रूट अंडर क्यू का स्क्वायर यानी कि क्यू, ठीक है, और माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया और रूट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। दूसरा माइनस 2 इंटू ए यानी कि ए अपॉन बी इंटू रूट अंडर क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका दूसरा स्टेप जो है, एक क्यू वाले टर्म वाले को, एक क्यू जो टर्म वाला नंबर है इसको इस साइड उठा के ले आइए और इसको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस में, तो ये टोटल नंबर जो होगा 2a अपॉन बी इंटू रूट अंडर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा फाइनली प्लस पी माइनस क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हमने इस तरफ, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस क्यूब माइनस पी, ठीक है, इसको हम इस तरफ ले गए, माइनस में आ गया। अब हम यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2a अपॉन बी रूट अंडर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसको हम एक ब्रैकेट ले लें, एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट में लेंगे, आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर क्यू और बी स्क्वायर पी। मैंने नहीं लिया,
उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने बी स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कि Q की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये नंबर रेसिप्रोकल होके हो जाता है। Q इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में, तो आ गया मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में 2a। ये देखो ये आपका b है, ये वाली b है, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब माइनस पी अपॉन 2ab। क्लियर है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो समझने वाली बात है, ठीक है, वो क्या है उसको देखो। इसमें जो समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमने क्या बताया है आपको कि a जो है, हमने बताया कि a b q n p। तो a n b के बारे में हमने अजम्पशन किया था कि a n b r क्या है, a n b इंटीजर्स है। क्लियर है। दूसरी नंबर q n p के बारे में क्वेश्चंस में दिया गया था कि a p n q जो है क्या है, प्राइम्स है, यानी कि ये एक इंटीजर्स है एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका भी a एंड b क्या है, इंटीजर्स है एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इस पूरे कोई भी वैल्यू हो इस p n q का, ठीक है, q p a n b का, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोई वैल्यू आएगा, इसमें हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5 किसी का भी नंबर ले लीजिए, 2ab कुछ भी नंबर ले लीजिए इंटीजर्स में से। तो आपका फाइनली जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा 1/2 आएगा, 3/4 इस तरह का नंबर आएगा। और यह नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है। तो इसी बात को आप लिख दीजिए कि सिंस a b p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। और जब ये इंटीजर्स है तो ये पूरे नंबर की जो वैल्यू होगी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, मीन्स 1/2 1/3 रैशनल नंबर आएगा इस पूरे की वैल्यू। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर होगा। और आप यह जानते हैं यहाँ पे कि रूट क्यू क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होगा, ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हो ही नहीं सकता। लिख दीजिए आप क्लैरिफाई करके कि रूट क्यू कांट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है, ठीक है, रैशनल नंबर या रैशनल। देयरफॉर आप हमने लिख दिया कि रूट क्यू नॉट इक्वल टू रैशनल, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। यहीं पे हमारे लिए कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि जो हम माने थे कि रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू एक रैशनल नंबर होगा, ये बात आकर यहाँ पे क्या हो गई, गलत साबित हो गई, कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। इसीलिए हमें लिख देंगे कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट it contradict the fact that our assumption is wrong, our assumption is wrong, it contradict the fact that therefore our assumption is wrong, ठीक है। फाइनली हम लिख देंगे कि जो बातें यहाँ लिखी हुई है कि देयर हेंस रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू इज इरेशनल, इज इरेशनल।
क्या हो गया, यही बात हमें प्रूव करनी थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमने पहले पढ़ा है रूट अंडर पी, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, सॉरी रूट अंडर 4 नहीं होगा, ये चूँकि रैशनल नंबर है। ये जो हमने प्रूफ किया था रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 या इसी तरह का कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये सारी इरेशनलिटी को प्रूफ जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, इससे यह देखने में टर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन फाइनली इससे कम प्रोसेस है, इससे कॉम्परेटिवली यह इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ देखने में लगता है। आई थिंक कि आप ये भी रियलाइज कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो इसी तरह से हम फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज में, दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप जो भी बोर्ड मॉडल सीरीज का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।